कभी दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी और सस्ते उपकरणों से पकड़ बनाने वाला चीन आज भारत के एक फैसले से हिल चुका है, क्योंकि यहाँ भारत ने चीन के सैटेलाइट को रोकने वाला एक बड़ा फैसला दे दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि देश की कोई भी मीडिया कंपनी या OTT प्लेटफॉर्म ऐसी सैटेलाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें चीन की हिस्सेदारी हो। सरकार ने साफ कह दिया है कि अब एशियासैट यानी कि AS6, AS8 और AS9 जैसी चीनी सैटेलाइट को कोई नई मंजूरी नहीं मिलेगी। साथ ही जो सेवाएं फिलहाल AS5 और AS7 के जरिए चल रही हैं, उन्हें भी सिर्फ 2026 तक के लिए ही अनुमति दी जाएगी। मतलब समय पूरा होने के बाद टाटा बाबा है। इस फैसले का मकसद हमारे देश में कम्युनिकेशन सिस्टम और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को पूरी तरह से सुरक्षित करना, और जिन कंपनियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है उसमें जियो और स्टार जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि कई प्लेटफॉर्म पहले ही भारत के GSAT-17 और GSAT-30 जैसे स्वदेशी सैटेलाइट पर शिफ्ट होना शुरू कर चुके हैं, जो कि अभी के समय को देखते हुए ठीक भी है, क्योंकि अगर भारत अभी कोशिश नहीं करेगा तो स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसे अभी सोशल मीडिया और ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर है, जिसमें हम पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर हैं। सरकार का कहना है कि भविष्य में हर तरह का डेटा और उसका नियंत्रण भारत के अंदर ही रहेगा। इसी कारण भारतीय सैटेलाइट की क्षमता बढ़ाने पर काम शुरू हो गया है, ताकि स्थानीय स्पेस इंडस्ट्री को गति मिल सके और देश को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाया जा सके। बात करें 2023 की स्पेस नीति और 2024 की इन स्पेस गाइडलाइन का मकसद साफ है, विदेशी असर घटाना और भारत की स्पेस ताकत को बढ़ाना। इससे इसरो और प्राइवेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और जियो स्पेस, भारत सेट जैसी कंपनियां अपनी सैटेलाइट कैपेसिटी झट से बढ़ा भी सकेंगी। अब होगा ये कि भारत जैसा देश अगर चीन से दूरी बना रहा है तो बाकी देश जो इस तरह की सेवा लेने में लगे हुए हैं वो भी संकोच जरूर करेंगे, क्योंकि चीन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई भी चीज नहीं दिखेगी। मतलब अगर भारत अपने स्वदेशी सिस्टम पर फोकस करता है तो क्या पता बाकी देश जो चीन से जुड़े हुए हैं वो भारत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। वैसे इस लिस्ट में पाकिस्तान है, बोलिविया, वेनेजुएला, लाओस, श्रीलंका, कई अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिकी देश चीनी सैटेलाइट का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं भारत का लिया गया एक बड़ा कदम चीन को कितना बड़ा डेंट दे सकता है। यही नहीं, भारत में जो CCTV का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी 70 से 80% चीनी कंपोनेंट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको लेकर भी सरकार नई साइबर सिक्योरिटी रूल लाई है। अब वो कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन भारत का लिया गया ये कदम चीन को एक गहरा झटका देगा, क्योंकि जब भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनेगा तो चीन चाहकर भी साइबर या स्पेस निगरानी के मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। यहाँ आपको क्या लगता है, अगर भारत चीनी सैटेलाइट को रोक देगा तो इससे चीन पर किस तरह का असर पड़ने वाला है? क्योंकि भारत पहले ही ZTE और हुआवे जैसी बड़ी कंपनियों पर ठोस एक्शन उठा चुका है। अगर अब सैटेलाइट और नेटवर्किंग में भी भारत चीन को छेड़ता है तो उसकी हालत किस तरह होगी? आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा।